चलो भाई, शुरू करते हैं तुम्हारा एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है। आसान सा ही है, बहुत कुछ टफ है नहीं तुम्हारे पास। तुम लोग क्या ही कर लोगे। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा लाइट जला देना मुझे। गिव मी सेकंड। हम्म। अब ठीक है। तुम्हारा सवाल है, सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल्स एज एन इक्वेशन यूजिंग के फॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल। अंकित आ गया। उत्कर्ष अभी नहीं है, चलो ठीक है। मतलब पूछा है कि बता दो, बता दो क्या लिखा हुआ है। ठीक है। कुछ लिखा नहीं है, सवाल देखो ये है। सवाल पहला ये है, द वॉल्यूम V of a gas at a fixed temperature varies inversely, ये इनवर्सली लिखा हुआ है, इनवर्सली, एज द प्रेशर P। ठीक है। अब सुनो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। तो ये नहीं बताना है, हमको बताना है कांस्टेंट के लिए के। तो कांस्टेंट को लेना आता है इनवर्सली, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा जब, ये वाला साइन हटेगा जब इक्वल टू आएगा और के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस ये लिखना है। सेकंड क्या है, करंट जो है आई, ये आई है करंट, जो कि इन्वर्सली कहाँ गया, इन्वर्सली वेरी करता है रेजिस्टेंस आर के साथ। आई इन्वर्सली वेरी करता है रेजिस्टेंस आर के साथ। तो आई इज इक्वल्स टू के बाई आर। तो आई इंटू आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बड़े हो जाओगे तुम लोग, पढ़ोगे ओम्स लॉ। एक लॉ होता है, ओम्स लॉ होता है। वो तुम लोग पढ़ोगे, पढ़ने के बाद समझ में आएगा तो आई और आर वेरी कैसे कर रहा है। ठीक है। ओम्स लॉ, वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो वी बाई आर इज इक्वल्स टू आई। ठीक है। जो के है यहाँ पे ना, के वो वोल्टेज है। यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे, फिक्स्ड वोल्टेज। नाइन्थ क्लास पढ़ लो, नाइन्थ क्लास पढ़ लो। ठीक है। फिक्स्ड वोल्टेज। ठीक है। फिक्स्ड वोल्टेज मतलब फिक्स चीजें हैं, तो फिक्स का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे तुमको एक ही कांस्टेंट दिख रहा है, यही फिक्स होगा। तो बाहर बाहर जगह यही वी बन जाता है, इसी को बोलते हैं वोल्टेज। पर खैर तुम्हारा आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया पहला सवाल, हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 2 की तरफ। किसी को छापना है ऊपर वाला क्या, किसी को छापना है ऊपर वाला? नहीं ना, गुड। मैं छपाऊंगा अभी नहीं। ये हो गया तुम्हारा। हम्म, क्या हो गया इसको। एक, 1 2 3 4 5। ये x है, ये y है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 880। ठीक है। 880। ये नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम क्या करोगे देख के। सवाल ये है कि तुम्हें ओके, तुम्हें बताना है कि x और y जो है, x एंड y आर वेरिंग डायरेक्टली और इनवर्सली। मतलब कि जो एक्स और वाई, यहाँ पे दो अदर अलग अलग क्वांटिटी, एक एक्स वाई है, दोनों जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रही है या इनवर्सली वेरी कर रही है। बोलो जल्दी। चेक करना है, कैसे चेक करोगे इंपॉर्टेंट है। कैसे चेक करोगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, मैं बताता हूँ। तुमको मैंने डाइक्लिम क्या बताई थी? रेशियो ले लो, रेशियो ले लो। ठीक है, ये पहला वाला, दूसरा केस, पहला केस दूसरा केस। पहला केस है 3/11, दूसरा केस है 6/22। छोटा कर लो, काटोगे 3, कटो 11, ये भी हो गया 3/11। मतलब कि पहला केस का रेशियो और दूसरे केस का रेशियो अगर बराबर आ रहा है, एक्स बाई वाई का रेशियो, अगर एक्स बाई वाई का रेशियो कांस्टेंट आता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? क्या इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या डायरेक्टली वेरिएशन, डायरेक्टली वेरिएबल, नॉट वेरिएबल, डायरेक्ट वेरिएबल, डायरेक्ट वेरिएबल। ठीक है, आगे सुनो ध्यान से। अगर, अच्छा ये तो समझ आ गया, तो 3/11 3/11 बराबर आ गया तो कांस्टेंट है। अब जब डायरेक्टली वेरिएबल है तो मुझे इस क्वेश्चन मार्क का, इस क्वेश्चन मार्क का, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर बताओ। लेट्स से ये ए है, ये बी है, और ये सी है। आई नीड द आंसर ऑफ ए बी एंड सी। क्या सबको समझ आ गया कि डायरेक्टली वेरिएबल कैसे है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है? क्या सबको बात समझ आ गई? ये चीज डायरेक्ट वेरिएशन में कैसे है? बोलो। किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए, गुड। ठीक है, तो आई नीड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। चल, बहुत जल्दी बता दो। 33 11, अच्छा 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 अच्छा, ये 33 है ना? 3/11, 11 3 33, 9 आएगा, ए इक्वल टू 9 आएगा। फिर 3 9 27, तो 11 11 99 आएगा। 11 8, 80 बार है तो 80, और 240 आएगा। हाँ, 9 99 240। किसका आंसर क्या, कितना 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 है बताओ मुझे? किसका आंसर कितना कितना आया हुआ है? यू हैव 2 मिनट्स गाइस। 9 99 240। 240 242/3। जय, 242/3 करो, कितना आता है? गलत है। बी के लो गलत है। ए और सी सही है, बी के लो देखो, चेक करो वापस से। चेक वैल्यू ऑफ बी। उत्तम का सही है, बाकी लोग देखो। अनुश्री, आर्नो, आर्नो हो तुम यहाँ पे? या लास्ट टाइम की तरह क्लास छोड़ के चले गए यहाँ से? ओके, इफ यू आर हियर तो सॉल्व इट। समझा है कैसे हुआ? मैं बताता हूँ कैसे हुआ, सुनो। कुछ नहीं करना। जब मैंने बोला कि बराबर है, तो हमको इन दोनों को बराबर कर दो, फिर इन दोनों को बराबर कर दो, फिर इन दोनों को बराबर कर दो। खत्म बात। 3/11 इज इक्वल टू A/33। तो A इज इक्वल टू 3 × 33/11। 3 जा, तो यहां से A इक्वल टू 9 आ जाएगा। वैसे ही 3/11 इज इक्वल टू, कितना था भाई? ऊपर भी था नीचे भी था। 27/B। 27/B, कुछ नहीं। तो B इज इक्वल टू 27 × 11 डिवाइड बाई 3। 9 जा, तो B इज इक्वल टू 99। सिंपलेस्ट फॉर्म 3/11, यस। तो 3/11 इज इक्वल्स टू, क्या था? C/880।
तो C इज इक्वल टू 880 × 3 डिवाइड बाई 11, यहां से जाएगा 8 बार में, 80 बार में, मतलब C की वैल्यू 240। 999 240। कैंसर आया ये। डिवाइड करते जाओ मतलब अनुश्री, तुमको 3/11 बराबर करना था। देखो ना, ये रेशियो जो है 3/11 का, ये बना रहेगा हमेशा। इससे छोटा कर सकते थे कर लेना, बट यहां पे इससे छोटा नहीं हो सकता, तो 3/11 को बराबर करना ही पड़ेगा। तो ये निकालना है, तो इस वाले केस को इस वाले केस के बराबर कर दिया। देखो, 3/11 = 27/b। ठीक है जैद। देखो ये b जाएगा इस साइड, तो b × 3 = 11 जाएगा इस साइड, तो 27 × 11। तो b = 27 × 11 डिवाइड बाई 3। 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो 11 × 9 = ओके तुम 22 लिखे हो। नहीं 27 है यार। देखो 27 है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। आर्नो, क्या तुम कुछ भी करोगे? आर्नो, आर यू डूइंग समथिंग? आर यू सॉल्विंग, आर जस्ट डूइंग टाइम पास हियर? आंसर आया तुम्हारा? ठीक है, अगर एक क्वेश्चन मैं करता हूं, बताता हूं क्या। चलो देखते हैं। 2 4 24 नहीं यार, ये तो डायरेक्टली और आ गया। 1 का 10 हुआ, हाँ ठीक है चलो। तुम्हारा देखूं, लेट मी सी। कहाँ गया? सिंपलेस्ट फॉर्म 3/11, तो क्वेश्चन मार्क बैठा देगा 3/11 इंटू 3। हाँ ठीक है अनुश्री, बट ना हाँ ठीक है। तो इतना तो बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है। इससे बेटर ये है कि वो तुमको सॉल्व करना था ना, जैसे A/B है इक्वल टू C/D है, तो ये डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ये डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब जिसकी वैल्यू तुमको निकालनी है उसको छोड़ के बाकी सबको एक साइड भेज दो। मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, चलो। ओके, अंकित जा चुका है वापस से। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। सेम टाइप क्वेश्चन है। ये थोड़ा मैं तुमको बताया तो पहले ही कि ये इन्वर्सली का क्वेश्चन है। X and Y, 1 125, 5 ? 5 12.5 ? 5 ? 1। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जगह मैं लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ मुझे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं इनवर्सली है, तो लोग चेक करो, कैसे चेक करोगे? हाउ विल यू चेक कि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली का है इनवर्सली का है? हाउ विल यू चेक? हाउ वुड यू चेक? नॉट विल। हाँ वो तो मैं बता दें इनवर्सली हो कैसे होगा। क्या केस था इनवर्सली के लिए? क्या इनवर्सली के लिए क्या X × y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था क्या? याद करो। क्या ये दो पहला केस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहला केस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो बराबर आना चाहिए। तो को इस केस में और इस केस में एक्स और वाई दोनों वैल्यू दी हुई है, तो क्या मैं X1 × Y1 इज इक्वल टू X3 × Y3 कर सकता हूं? ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5। केस नंबर 1 में एक्स वाई की वैल्यू दी है, केस नंबर 3 में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो 1 × 125 इज इक्वल टू 12.5 × 5। करो यार, आ रहा है क्या? चेक करो एक बार तो यहां तक 25 हो जाएगा इक्वल टू, क्या ये आएगा? ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी यहाँ पे 10 होगा। ये 10 है यहाँ पे। 12.5 × 10, ये 10 है यहाँ पे। 12.5 10 125 आता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बराबर है, मतलब कि क्या?
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है। वो भी छोड़ो, ये एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे बढ़ी है, 1 से 10 हो गई। वाई की वैल्यू कम हुई है, 125 से 12.5 हो गया। तो एक बढ़ा एक कम हुआ, क्या ये केस हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का? ठीक, डन, एकदम डन। अब सुनो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। अब मैं तुमको ये कह रहा हूं कि मुझे ए और बी और सी की वैल्यू निकाल दो। ए बी और सी की वैल्यू निकाल दो, और वो भी निकाल दो जितनी जल्दी हो सके। एकदम समय नहीं मेरे पास, तुम्हारे पास 2 मिनट है। जल्दी खत्म करो, मुझे आज ये एक्सरसाइज खत्म करनी है। मैं तो कर दूंगा, तुम लोग देख लेना अपना। चलो करो। यू टू सॉल्व फॉर ए बी एंड सी, एंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। देखो ए की वैल्यू आएगी 25, ए का 56.25। गलत है, गलत है, गलत है। नहीं, ए की वैल्यू आएगी 25, ए का आंसर आएगा 25। अगर मैं बी की बात करूं तो 25, 25, बी का आएगा 25। हाँ, वैल्यू फाइंड करना है। ए का आएगा 25, बी का भी आएगा 25। ठीक है, और सी का आएगा 125। 25, 25, 125। ए का 25 आएगा, बी का 25 आएगा, और सी का 125 आएगा। सही है, ठीक है। मेरे दिमाग के हिसाब से ये आना चाहिए। मुझे आंसर नहीं पता, लेट विल फाइंड इट, फर्स्ट सॉल्व इट। सी 125 आएगा। ए और बी 125 25 आएगा, और सी 125 आएगा। इसको सॉल्व करो जैसे लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, लास्ट डे। एकदम वैसे ही, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x4 y4। बिल्कुल सॉल्व करो। 25 25 ठीक है। अनुश्री आया तुम्हारा? आर्नो, उत्तम, अंशुमन, अंकित। अंकित तुम ना दो। अंकित, उत्कर्ष। अनुश्री को नहीं आया, ठीक, कोई बात नहीं। उत्कर्ष, उत्कर्ष। वेरी गुड। मेरे बुलाने पे सुन लिया करो। अगर मैंने ये बात ईगो में ले ली ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आर्नो, अंकित। हाँ मेरा है, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड है। ठीक है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। आर्नो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अंकित, अंकित। चलो आके चला गया, आ गया। चलो हटो, टाइम टाइम सब हो गया, वो टाइम हो गया। तुम लोग खाली टाइम पास कर रहे हो, आता है तो किसी को एक अक्षर नहीं है। खाली टाइम पास करवा लो। मुश्किल से 30 सेकंड का सवाल है, 30 सेकंड का। ठीक है, तो लोग 30 मिनट से लेके बैठे हुए हैं उसको। मैंने कहा था तुम लोगों को कि जब भी केस हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। 30 सेकंड का सवाल है, 30 सेकंड का। ठीक है, तो लोग 30 मिनट से लेके बैठे हुए हैं उसको। मैंने कहा था तुम लोगों को कि जब भी केस हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। 30 सेकंड का। ठीक है, तो लोग 30 मिनट से लेके बैठे हुए हैं उसको। मैंने कहा था तुम लोगों को कि जब भी केस हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का।
या इनवर्स वेरिएशन का। कुछ नहीं करना। हर केस के ए और बी दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 × 125 बराबर होगा 5 × ए के, बराबर होगा 10 × 12.5 के, बराबर होगा b × 5 के, बराबर होगा c × 1 के। खत्म बात। यहां पे है 125 = 5 ए, = 125 = 5 बी = c। खत्म। यहां देखो, इन दोनों को बराबर किया तो सी की वैल्यू 125 आ गई। इन दोनों को बराबर करो, 5a = 125, तो a = 125 डिवाइड बाई 5, 25। तो यहां से आ गई a की वैल्यू 25। अब देखो, कुछ नहीं करना, इसको इसको बराबर कर दो, क्योंकि हमको इसका वैल्यू आंसर पता है हमको। तो 5b b = 125, b = 125 p = अगेन 25। बहुत टफ सवाल था, हो ही नहीं रहा था मुझसे, तो मेरी टांग कांप रही थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग पढ़ना क्या नहीं तुम लोगों को? तुम लोग एक काम करो, पढ़ाई चाहे छोड़ दो एकदम, तुम लोग कुछ नहीं होगा। मतलब इतना आसान सवाल, सेम सवाल करवा चुका हूं मैं। अच्छा हाँ, उस दिन कोई आया नहीं था, तुम लोग टाइम पास करने बिजी थे। और ये भी नहीं है कि नहीं आए थे तो वीडियो पड़ी यूट्यूब पे देख लें, वो क्यों करेंगे? बड़े लोग हो तुम लोग। क्यों? विराज, ग्रुप में लिंक जाता है, अंधे हो या बहरे हो? जिस दिन क्लास होती है बताया जाता है, ग्रुप में लिंक जाता है, प्रॉपर क्लास चलती है। तुम लोग इतने अच्छे तो नहीं होगे कि नहीं, क्लास के टाइम पे आते होगे 7 बजे, फोन छूते होगे अपना, क्लास करते हो फिर फोन फेंकते होगे। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाने बहुत अच्छे होगे तुम लोग, सुबह से लेकर शाम तक स्टोरी लगी तुम लोगों की। तुम लोग कुछ नहीं हो सकता। आर्नो, अनुश्री अब आया क्या? क्या किया गया है यहाँ पे? उत्तम, अंशुमन, तुम लोग थे ही नहीं उस दिन, तुम क्या भी दिखूं मैं? क्या दिक्कत, इस सवाल में क्या दिक्कत थी? सेम सवाल, एग्जैक्ट सेम सवाल, ये मैंने करवा रखा है, ये देखो, एग्जैक्ट सेम सवाल, एग्जैक्ट सेम सवाल करवा रखा था मैंने तुम लोगों को। बट कभी क्लास ना करो तो यूट्यूब पे जाके वीडियोस पढ़े देख सकते हो। थोड़ी जहमत उठाओ, अगर कुछ सीखना चाहते हो थोड़ी मेहनत करो। क्या ही बोल, चलो क्या ही कर सकते हैं, जो करना चाहो कर ही लोगे। बस दो ही कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट होगा, हमको रेशियो ले लेना है a/b, तब x/y का। और जब भी हम बात करेंगे इनवर्सली का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। हर केस के दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। और इक्वल टू कर दो, और जो पता होगा, कुछ नहीं पता होगा निकाल लेना। इतना आसान सवाल है। जैसे जैसे एक सवाल देखो, नवीन साइकिल्स टू इस, नहीं ये नहीं, रुको। एक सवाल ये देखो, कह रहा है m जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, एंड m की वैल्यू है 0.02 और n की वैल्यू है 5। फाइंड फाइंड m व्हेन n = 0.2। करने दे रहा हूं, चलो कर लो नोट, पहले हटाओ, करो नोट करो। कितना आसान सवाल भाई सब, कितना आसान सवाल, तो मुझे शर्म आ जाएगी, इतना आसान सवाल है।
छापो। और ये कौन है जो अंदर बार कर रहा है कब से? अंकित, किसी ऐसे से इंटरनेट ले लो जहां पे इंटरनेट स्टेबल हो। ठीक है, ऐसे क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। आना जाना आना जाना आना जाना, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेज एज वेल। जिसने सैटरडे क्लास नहीं देखी थी ना, एक बार जाओ और जाके सैटरडे क्लास देख के आना। लेक्चर नंबर 4 है, जो इसकी जस्ट पहले क्लास थी। उसको देखो जाके पहले एक बार। तुम लोगों के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज चल रहा हूँ। अब तो कर लो कम से कम। मैंने वहां एक टेबल बनवाई है। देखा, एक टेबल बनवाई मैंने कल परसों की। इसी टेबल से दोनों एक्सरसाइज, इसके पहले वाला भी और इसके बाद वाला भी, दोनों एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। इतना ही है मुश्किल। छाप लिया? अब सवाल देखो मेरा। अगला सवाल है ये। 125C वाला क्या है? वो तो क्या है, क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज भगवान के लिए सॉल्व कर लेना। लिखा है कि m जो है n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। m की वैल्यू 0.02 है जब n की वैल्यू 5 है। तो हमें m की वैल्यू चाहिए जब n की वैल्यू 0.2 हो। कितना आसान सवाल है। बहुत आसान सवाल, सेम आसान सवाल, चलो करो। मैंने कहा था इनवर्सली के किसी भी क्वेश्चन में तुमको सबसे पहला काम करना है, एक बनाना है टेबल। क्या बनाना है? टेबल। ठीक है, सॉल्व करो बताता हूं, तुम लोग सॉल्व करो। फिर से बोलूं? मैंने बोला कि क्वेश्चन है m जो है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। m की वैल्यू गिवन है 0.02 जब n की वैल्यू 5 होती है। तो m की वैल्यू बताओ जब n की वैल्यू 0.2 है। आसान सवाल। ठीक है, टेबल बनाओ पहले। सबसे पहला काम, टेबल बनाओ। तीर क्या बनाया? कहाँ तीर बना हुआ है? सब तो नशेड़ी है। कहाँ है तीर? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन है उत्कर्ष। ऐसे करोगे तो तुम लोग किसी लायक नहीं बचोगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ, तुम तो कथा सुन रहे थे 4 दिन से। एक आएगा, 5 गुना 1.1, 1.1। वही बात है ना, सही बात है। चलो, जो लोग क्लास में थे एक बार देखो।
टेबल कैसे बनाना है? देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है एम, एक वेरिएबल है एन। इतना बेसिक क्लियर है? एक वेरिएबल है एम, एक वेरिएबल है एन। बेसिक क्लियर है? फिर लिखा है एम की वैल्यू 0.02 है, कब? जब एन की वैल्यू 5 है। तो ये बन गया हमारा कौन सा, केस नंबर 1। फिर पूछा है एम की वैल्यू बताओ, मतलब इसकी वैल्यू बताओ जब एन की वैल्यू 0.2 हो। खत्म सवाल। इससे समझ में आ रहा है कि ये सवाल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, इनवर्सली का है। खत्म सवाल, कुछ नहीं करना। केस 1 और केस 2 के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। तो M1 N1 शुड बी इक्वल टू M2 N2। हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बराबर कर दो इन दोनों के। कर दो। 5 × 0.02 इज इक्वल्स टू, इसको ए मान लो, A × 0.2। अच्छा हाँ, करो तो 5 × 0.02 करने में कितना आता है? क्या 1 आ जाएगा यहाँ पे? 1 = A × 0.02 ना? तो पॉइंट वन आता है क्या, सही बताओ? कि 1 आता है? 5 × 0.02 करने पे 1 आएगा कि पॉइंट 1 आएगा? आर्नो तुम बताओ। मेरे हिसाब से बनाना चाहिए। आर्नो तुम बताओ तो। मेरे हिसाब से बनाना चाहिए। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। आर्नो तुम बताओ। उत्तम तुम बताओ। 5 × 0.02 करने पे कितना आता है? अनुश्री, बोलो। मेरे हिसाब से 0.1 आएगा, इज इक्वल्स टू 0.2 × A। कुछ नहीं। तो A इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइड बाई 0.2, दैट इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू 1/2। तो A इज इक्वल्स टू 0.5। मतलब कि यहां पे आएगा 0.5। किसका आंसर क्या आया था? जैद का आंसर कुछ आया था। जैद का आंसर क्या आया था? जैद का आंसर आया था कहाँ आया था, पता नहीं कहाँ गया। जैद का आंसर 1 आया था। जैद 1 नहीं आएगा? 1 आएगा पक्का, चेक करो फिर से। फिर चेक करो। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। चलो बाय बाय, गुड नाइट गाइस।